देखो मैं ये नहीं कहता हरियाणा पंजाब में सभी भैंसे ब्रीड वाली है या कुछ और है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भाई वही वाली बात है, यहाँ पे 80,000 की भी भैंस बिकती है और यहाँ पे 8 लाख की भी भैंस बिकती है। क्या हो जाएगा 2.5 किलो से? मैं तो ये कहता हूँ किसी भी भैंस को 4 किलो से कम दाना मत डालो। अच्छा, 10 किलो वाली, 12 किलो वाली, 14 किलो वाली, 14 वाली भी मतलब 4 के बाद में सोचे भाई एक चोकर डाल के और आधी किलो सरसों की खल डाल के और मैं जी 22 लीटर दूध निकालूँ, नहीं मिलेगा जी। ठीक है। उसके लिए आपको एक डाइट प्लान, बहुत सारी जगह एक डाइट प्लान बना हुआ है। 10 अगर ऐसा हो जाए ना भाई 12 लीटर वाली का 1.5 लाख रुपए रेट, 16 लीटर वाली का 2 लाख रुपए रेट, चाहे कैसी भी हो, फिर बढ़िया है भाई, हमारे को मोल भाव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कि हमारी जो भैंसे हैं देखने में साफ़ सुथरी होती है, सभी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन हमारी भैंस जो है वो लंबे टाइम तक दूध देती है, प्योरिटी होती है भाई, और फिर हमारा सिलेक्शन होता है। देखो वैसे तो जीव जंतु हज़ारों तरीके के होते हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन भी एक वो भी मायने रखता है। ऐसे बुल के सीमन का चुनाव जब अपना आम पशुपालक साथी करेगा, वो भी चाहता है कि भाई आज मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन मैं अपने घर में एक अच्छी नस्ल लेके आऊँ, तो भाई वो भी अपने घर में एक अच्छी नस्ल पाल सकता है। ठीक है, तो भाई ठीक है, राउंड शेप होनी चाहिए, नीचे सींग आ गया वो मुर्रा में नहीं आती है, मतलब सीधा सींग चला गया वो मुर्रा में नहीं आती, लेकिन राउंड शेप चाहे खुली हो जाए वो मुर्रा कैरेक्टर्स में आती है भाई। ठीक है, हाँ, और बस वो तो हमारा शौक हो जाता है। फिर बहुत सारे भाई बोलते हैं, मैडम से भी पूछते होंगे बहुत सारी चीज़ें। हाँ, नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हैं हरियाणा में और हरियाणा के ब्रांड हमारे सामने बैठे हैं और बनारस की बिटिया, इनको आप पहचान ही रहे होंगे, और आप लोगों का प्यारा दुलारा सुनील यादव, छोटा मोटा एक यूट्यूबर, जिनको आप लोग बड़ा आशीर्वाद प्यार दे रहे हैं। तो सर, बनारस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैडम भी आज यहाँ पे आई हुई हैं। बिल्कुल भाई जी, तो मैं भाई जी आपका भी यहाँ पर आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो मैडम आई, ठीक है, मैडम भी काफ़ी टाइम से अच्छी वायरल चल रही है, अच्छा काम कर रही है पशुपालन लाइन में। देखो आज की डेट में लोगों का क्या होता है कि भाई होड़ लगी होती है भाई नौकरी करने की या कहीं बाहर जाने की, ठीक है, भाई बाहर चले जाए, मान के चलो इतना बड़ा अमाउंट लगा के कोई 50 लाख दे के जा रहा है बाहर, कोई 60 लाख रुपए दे के जा रहा है, कोई गलत रास्ते से 2 नंबर से बाहर जा रहा है, जिसमें बड़ा रिस्क है। ठीक है, और इतने बड़ी इन्वेस्टमेंट करके, मैं तो ये कहता हूँ भाई वो इन्वेस्टमेंट अपने देश में रख के अपने पशुपालन को, जिसको हमारे जो रूट्स हैं, जो हमारी जड़ें हैं, वो हमारी जड़ें ज़मीन से जुड़ी हुई है, तो ज़मीनी काम से और पशुपालन को हमारे को सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये तो एक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जो कि हमारे मान लो बड़े बूढ़ों ने किया, या चलो हम इस लाइन में हम करते आ रहे हैं। ठीक है, मेरी जो एजुकेशन है वो बाहर की है, उसके बावजूद मैं ये काम कर रहा हूँ और नौकरी छोड़ के काम कर रहा हूँ। तो देखो बहुत अच्छी नौकरी छोड़ के बैंक की मैं फिर ये काम कर रहा हूँ। तो देखो इस अगर उसमें क्या होता, मेरे को 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग जानते होते, आज की डेट में पूरा इंडिया जानता है। ठीक है, क्यों? हमने एक अच्छी ब्रीडिंग पे काम किया। ऐसा ही अर्चना जी का मोटिव है, जो अर्चना जी का सिलेक्शन है वो काबिल तारीफ़ है। अच्छी क्वालिटी की भैंसों से, जैसा कि यूपी जो प्रदेश है, बनारस साइड के लोग हैं वो वंचित हैं अच्छी नस्लों से। इनका ये कहना है जी, अभी कुछ बात चल रही थी कि हाँ भाई मैं का सभी अपने पेट के लिए घूमते हैं, तो मैडम का एक ही जवाब आया कि मैं पेट के लिए नहीं, मैं एक अच्छी नस्ल और फसल के लिए घूम रही हूँ। ठीक है, जिससे मेरे बनारस वासी जो है वो वंचित है, वहाँ पर भी मैं इस शौक़ को पैदा करना चाहती हूँ। मेरा सिर्फ मोटिव ये है, दाल रोटी तो देखो जी सभी को खानी होती है जो इस धरती पे आया, लेकिन कहती है मेरे को नाम करने की इच्छा है कि हाँ भाई हमारे प्रदेश में जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जो गलत 2 नंबर का काम करते हैं, उसको मतलब सही सुधार के सही लाइन पे लेके आएँ और उनको ये दिखाएं कि हाँ भाई हमारा दूध उत्पादन से या अच्छी नस्लें रखने से कितना फ़ायदा है। उसके रिगार्डिंग मैम हमारे यहाँ पर आई हैं। ठीक है, तो भाई मैं तो यही कहता हूँ भाई मैडम बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, और ऐसे ही प्रयत्न रहेंगे, प्रयास रहेंगे, तो भाई मतलब कोई समाज सेवा किसी को चंदा देने से नहीं होती है। समाज सेवा के बड़े तरीके होते हैं, बड़े वो होते हैं कि किसी को, वही वाली बात बोली ना, किसी को डूबते को तिनके का सहारा। तिनके को अगर देखोगे तो 1 मिनट में उखड़ जाएगा और उससे जान भी बच जाती है। तो वही काम भाई मैडम जी का है, अच्छा काम कर रही है। कोई भी भाई मैडम के चैनल को भी सपोर्ट करो, मैडम का चैनल है। ठीक है, और किसी को सेल परचेज के लिए अच्छी रिक्वायरमेंट, अच्छे मतलब भैंसों की रिक्वायरमेंट है, वो भी मैडम से बात कर सकते हैं। साथ ही साथ में जैसा कि इन्होंने हमारे से सीमन लिए हैं, जो कि मैडम कह रही थी कि भाई
यहाँ पे हमारे उधर अच्छी 5-5-6 किलो की भैंसें आती हैं। तो जैसा कि हमारा राजबुल है जो कि M269495 का HLDB रिकॉर्ड का बच्चा है, जिसका मदर रिकॉर्ड पूरी इंडिया में नेचुरल, भाई डंके की चोट पे मैं बोलता हूँ जी, नेचुरल, ठीक है, 30 प्लस का रिकॉर्ड रहा है, 30 किलो 100 ग्राम का HLDB लोहे के बट्टों के साथ में कंप्यूटराइज कैटे पे, साथ में HLDB में और साथ में लाइव मिल्किंग में। इतनी सारी चीज़ें एक भैंस में मतलब कहाँ ढूंढने के लिए मिलती है। साथ के साथ में भैंस में क्या खासियत है, जैसा है कि हम सोचते हैं भाई हमारी भैंस 12 लीटर दूध दे दे, 15 दे दे, या 20 दे दे, या 22 दे दे, देती भी ऐसा नहीं देती है। वो उस भैंस की स्टार्टिंग होती है जी खीस से खाली होकर तीसरे चौथे दिन 22-23 किलो से स्टार्टिंग करती है वो पिकअप पावर। तो ऐसे बुल के सीमन का चुनाव जब अपना आम पशुपालक साथी करेगा, वो भी चाहता है कि भाई आज मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन मैं अपने घर में एक अच्छी नस्ल लेके आऊँ, तो भाई वो भी अपने घर में एक अच्छी नस्ल पाल सकता है। ठीक है, तो भाई राज खांडा के नाम से सभी पशुपालक साथी जानते हैं, जिनको शौक वो जानते हैं, और दिन प्रतिदिन ये शौक बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो भाई मैं ये कहता हूँ जिसको सीमन की रिक्वायरमेंट है, भाई हमारा राज खांडा है, राज बहादुर है, अजूबा है, प्रधान है, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। ठीक है, धनराज है, अलीशान है भाई, जिसके भी सीमन की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी मैम को संपर्क कर सकता है भाई। अच्छा, हाँ, मैडम के पास अब सीमन भी हाँ, उपलब्ध होंगे। बिल्कुल। तो मैम बहुत सराहनीय कार्य कर रही हैं। और आपको हरियाणा क्यों आना पड़ा? भैंस तो आपकी हरियाणा से हमेशा ही जाती रही हैं, पिछले कई महीनों से लगातार भैंस जा रही हैं हरियाणा से ही, मगर आपको खुद आके परचेजिंग क्यों करना पड़ा? देखिए, अभी आप बोले हैं ना हम ब्रांडेड जी, तो हमारे भाई साहब जो है ब्रांडेड है। हाँ, तो लोग सोचते हैं कि ये झूठ तो नहीं बोल रही हैं, जी। इसलिए हमें आना पड़ा है कि अच्छा। आज मैं कई बार आपके क्या सामने- होता है, लोगों की एक धारणा बन चुकी है, चाहे कुछ भी हो, ब्रांड का टैग लगाना, किसी को भी कुछ भी हो, कहीं पे भी बाहर जाते हैं, जैसे कि मान लो हमारी हरियाणा से भैंसे जाती है, हिसार से, जींद से भैंसे जाती है, तो हैदराबाद गई, बॉम्बे गई, या कहीं पे भी गई, वो क्या नाम लेते हैं, चाहे वो लेके आए भाई यूपी से, चाहे वो लेके आए एमपी से, चाहे वो लेके आए राजस्थान से, कहीं से भी लेके आए, उनका एक ही कथन होगा, कहना होगा कि भाई हिसार से लेके आए हैं, जींद से लेके आए हैं। ठीक है, क्यों? इसकी भाई एक अलग मार्केट वैल्यू होती है, क्योंकि हमारी जो भैंसे हैं देखने में साफ़ सुथरी होती है, सभी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन हमारी भैंस जो है वो लंबे टाइम तक दूध देती है, प्योरिटी होती है भाई, और फिर हमारा सिलेक्शन होता है। देखो, वो ऐसे तो जीव जंतु हज़ारों तरीके के होते हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन भी एक वो भी मायने रखता है। क्या तो मैडम का यहाँ पर आने का या पशुपालक साथियों को बताने का यही कारण रहा है कि भाई हम देखो हरियाणा से लेके आते हैं, हम कीमत डाल के पशुओं को लेके आते हैं, हम कोई लोकल चीज़ नहीं लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब दूध घी है, घी आप क्या कहते हैं, मैं देखता हूँ थैलियों का घी, आप दुकान पे जाओ, कोई भी बीटा का 650 रुपये किलो मिल जाएगा। गांव में जी 1200 रुपये किलो दूध घी नहीं भी मिलता है, 1200 रुपये लीटर का रेट मिलता नहीं है साफ़ सुथरा। ठीक है, 1400-1300 है, तो भाई ये कौन सा घी लेके आते हैं ऐसा? ठीक है, तो हर चीज़ मिलावटी हो गई है। मैडम प्योरिटी के चक्कर में यहाँ पर आई हैं। ठीक है, और मेरे से पहले से ही भी भैंसे लेते रहे हैं ये। ठीक है, हाँ, तो अब और तो मैडम साझा करेंगी आपको क्या चीज़ ली है, क्या नहीं ले रही है। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा भाई पशुपालक साथियों को, भाई रणदीप मलिक के पास हरियाणा में पहुँचने की मतलब वजह, अगर आपके पास समय का अभाव है और अगर आपको रिक्वायरमेंट है एक अच्छी चीज़ की, तो मैडम से पहले संपर्क करके, अगर वहाँ कुछ ना मिले तो मेरे पास आ जाया करो, लेकिन पहला पड़ा वहाँ पे रख के फिर यहाँ आओ, क्यों? वो आपको किराया भी कम पड़ेगा और आपको नज़दीक में चीज़ मिल जाएगी और आपको समय भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैडम तो इस लाइन में आ ही चुकी है, तो मैडम के पास तो ये चीज़ें मिलेंगी, अवेलेबल मिलेंगी। मैंने दुकान कर ली, मान लो पैंट शर्ट की, कपड़ों की, गारमेंट्स की कर ली, मेरे पास तो पूरा वो मिलेगा, लेकिन हर आदमी दुकान थोड़ी करेगा। ठीक है, तो मैडम की दुकान पर जाओ जी। या यूँ कह लें कि जो भाई बिहार से वीडियो देख रहा है और अपने क्षेत्र से देख रहा है, जो यहाँ से 10-1000 किलोमीटर 600 किलोमीटर उधर से देख रहा है, और उनको भैंस चाहिए आपसे, यानी कि रणवीर मलिक साहब से भैंस चाहिए। हाँ। अगर एक भैंस चाहिए, नहीं आ पाता है हरियाणा, तो बनारस से भी लेकर जा सकता है और भैंस यहीं की होंगी। हाँ, और समझ लें कि रणवीर बिल्कुल। मलिक साहब से ही भैंस लेकर के हम जा रहे हैं। बिल्कुल भाई जी। और देखो, किसी को कंफर्म करनी है कोई बात, तो भाई जी मेरा फ़ोन का नंबर है, तो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। जी, और दूसरी चीज़ होती है कि जो दूध बता करके आप लोग देते हैं हरियाणा से, क्या बिहार में जाकर के, उत्तर प्रदेश में जाकर के उतना भैंसें दूध देखो, देती हैं सर? क्या होता है जी, वैसे ये आपका बड़ा बढ़िया सवाल है। अभी क्या है कि सपोज करो अर्चना जी ने, बहन जी ने भैंस खरीद ली मेरे से, जी। भैंस खरीद के गाड़ी से टेम्पो से जाके उतरी है,
अभी यहाँ पे सपोज करो इन्होंने 16 लीटर दूध देख लिया, ये कहें जी हमारे साथ धोखा हो गया, वहाँ पे तो 16 लीटर नहीं दे रही, तो ये गलत चीज़ है। क्यों गलत चीज़ है? ये एक ऐसी चीज़ है भाई साहब कि मतलब आज भैंस के भाई खाएगी पिएगी। अभी मेरा जनरेटर बंद हो गया, पता किस वजह से बंद हुआ है? किस वजह से बंद हुआ बताओ? अभी बंद हो गया, भैंस ने ला रहे थे, अभी आप आए तब, और वो बंद हो गया अचानक से। क्यों बंद हुआ? बता नहीं सकते हम। मैं बताता हूँ जी। उसका तेल खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, जब इसके अंदर कुछ डालोगे ही नहीं तो कहाँ से निकालोगे? इनका भी तो तेल खत्म होगा। अच्छा। हाँ ठीक है, तो वही वाली चीज़ है भाई साहब, जब तक आप इसमें मान के चलो अच्छे ढंग से केयर नहीं करेंगे, पशु को नहीं समझेंगे फीवर है नहीं है, रिक्वायरमेंट क्या है पशु की खाने की, और नॉर्मल चीज़ें होती है जी, जो मतलब नेचुरल चीज़ें होती है जो खिलानी होती है। जब आदमी सोचे भाई एक चोकर डाल के और आधी किलो सरसों की खल डाल के और मैं जी 22 लीटर दूध निकालूँ, नहीं मिलेगा जी। ठीक है। उसके लिए आपको एक डाइट प्लान, बहुत सारी जगह एक डाइट प्लान बना हुआ है। 10 लीटर दूध दे रही है भैंस, 2.5 किलो फीड, ये कहाँ की है? क्या है देना ये? चाहिए सर? 8 किलो कम से कम देना चाहिए, चाहे 10 किलो दे रही हो। क्यों? उससे उसकी बॉडी मेंटेनेंस भी तो होती है। अच्छा। हाँ, ये पता नहीं किसने फंडा बनाया है, ठीक है। जिन्होंने ये फंडा बनाया उनकी भैंस जाके देखना, एक रस्सी में बांध लेना, ऐसी मिलती है हिली हुई। अच्छा। उसने दूध तो दे दिया, उसने गोबर भी करना है, पेशाब भी करना है, उसने अपनी जीविका भी चलानी है, ठीक है, बच्चे को भी फिटिंग करानी है, ठीक है। 10 किलो दे रही है जी, 2.5 किलो दाना डालो एक टाइम का, क्या हो जाएगा 2.5 किलो से? मैं तो ये कहता हूँ किसी भी भैंस को 4 किलो से कम दाना मत डालो। अच्छा। 10 किलो वाली, 12 किलो वाली, 14 किलो वाली, 14 वाली भी मतलब 4। बहुत कुछ सीखना है सर आपसे, और जो हमारे दर्शक हैं या श्रोता हैं, बड़े मतलब कम शब्दों में आप बड़ा बढ़िया बात बता देते हैं। जैसे कोई भी भैंस हो तो मिनिमम हमको 4 किलो दाना उसको देना ही देना है। हाँ, और भाई एक चीज़ और है, हाँ। छोटे भाई, ब्रीड का भी डिफरेंस है। हाँ ब्रीड का डिफरेंस क्या है? देखो आप बैठे हो और मैं बैठा हूँ, जी। ठीक है, सपोज करो सेम मजहब के हैं, सपोज करो सेम दिखाई दे रही है, मान के चलो, ठीक है, और अगर हम रेस लगाने लग जाए तो दोनों एक जैसा थोड़ी भागेंगे, एक आगे एक पीछे रहेगा। जरूर। उसी खुरली पे 12 लीटर वाली भैंस है और उसी खुरली पे 22 किलो वाली भैंस है, वही दाना वो खा रही है और वही दाना वो खा रही है, ठीक है। ये ब्रीड कैरेक्टर्स का डिफरेंस है जी। तो ब्रीडिंग के लिए तो लोग आते हैं हरियाणा और पंजाब में। देखो, मैं ये नहीं कहता हरियाणा पंजाब में सभी भैंसें ब्रीड वाली है या कुछ और है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भाई वही वाली बात है, यहाँ पे 80,000 की भी भैंस बिकती है और यहाँ पे 8 लाख की भी भैंस बिकती है। अच्छा। हाँ, कंपटीशन भी खेल रहे हैं सर आप? हाँ, कंपटीशन भी चले जाते हैं भाई साहब, और वही वाली बात है, अब बहन जी जैसे आगे यही हमारा कंपटीशन है, यहीं पे इनसे 10, 20, 50 हज़ार ले लेंगे, हो गया कंपटीशन। अच्छा, हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में जब हम लोग जाते हैं, बिहार और अपने क्षेत्र में, तो एक धारणा बनी है भैंसों की कि व्यापारियों ने धारणा बनाया है कि अगर भैंस की सींग गोल घूम गई तो जी मुर्रा है वो। तो सही मुर्रे की पहचान क्या होती है सर? देखो, सही की एक चीज़ बताओ, आप एक हिंदू हैं, ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्शन अलग है, मेरा अलग है, क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? ये क्या कोई और मुस्लिम है, क्या उसका वो नहीं है? ये चीज़ें तो देखो अलग होती है, ठीक है। कोई भाई बड़ी हाइट का आदमी हो जाता है, कोई 6 फुट का हो जाता है, कोई, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो मुर्रा होती है, एक तो वो कॉम्पैक्ट साइज़ की होती है। अच्छा। ना छोटा ना बड़ा, कॉम्पैक्ट साइज़, और असली दूध वाली भैंस भी वही मिलती है, ठीक है। फिर दूसरी बात आ जाती है जी भाई, ठीक है, राउंड शेप होनी चाहिए, नीचे सींग आ गया वो मुर्रा में नहीं आती है, मतलब सीधा सींग चला गया वो मुर्रा में नहीं आती, लेकिन राउंड शेप चाहे खुली हो जाए वो मुर्रा कैरेक्टर्स में आती है भाई, ठीक है। हाँ, और बस वो तो हमारा शौक हो जाता है। फिर बहुत सारे भाई बोलते हैं, मैडम से भी पूछते होंगे बहुत सारी चीज़ें, क्या पूछते हैं? हमारे यहाँ जैसे ये सिंह जो जैसे बड़ा अगर ले जाते हैं ना, तो लोग यही कहते हैं, नहीं नहीं, ये यहाँ इसार की नहीं लाई हैं, आप तो इधर उधर के। उस समय बहुत नहीं पता क्या बात होती है, ये तो देखो हमारा शौक की बात हो गई। किसी को भाई ऑल्टो गाड़ी में घूमना पसंद है, किसी को फॉर्च्यूनर में पसंद है। ऑल्टो वाले को ऑल्टो वाला भी चाहता है फॉर्च्यूनर में घूमना, लेकिन वो क्यों नहीं घूमता? क्योंकि वो सक्षम नहीं है। सक्षम है तो वो खर्चा नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। ये तो हमारा शौक है भाई। एक भैंस, एक सवाल आता है मेरे पास, 14 लीटर वाली कितनी की मिल जाएगी? 14 लीटर वाली 5 लाख की नहीं मिलती, 14 लीटर वाली 1.25 लाख की भी मिलती है, ठीक है। हाँ, ये नॉनसेंस क्वेश्चन है, सभी पशुपालक साथियों को मैं बोलता हूँ, मेरी बात कड़वी होती है लेकिन सच्ची होती है। ये हमारा शौक है, ठीक है। जूता तो भाई क्या कहते हैं, वही वाली बात है, चाहे 200 का पहन ले भाई वो भी काम चला देगा। क्यों लोग 15-15 हज़ार के जूते पहनते हैं? क्यों लोग महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़ों के पीछे भागते हैं? हर चीज़ का कंफर्ट जोन होता है, कोई भी चीज़ है, हर चीज़ का शौक होता है, ठीक है। बाग बगीचे बनाते हैं, अच्छे अच्छे घरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये किचन है,
किचन में रोटी बनानी है, जी किचनों पे 20-20 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं लोग एक किचन बनाने में। उसमें क्या करना है भाई, स्लैब पे बर्तन रखे जाएंगे और स्लैब पे गैस रख के अपना नॉर्मल स्टोव चला के अपना रोटियां भी पक जाएंगी, जी ठीक है, चूल्हे पे भी बन जाएंगी, ईंधन में कुछ गैस भी खरीदने की जरूरत नहीं है। कंफर्ट जोन और भाई आज की डेट में स्टैंडर्ड, यही पशु की धारणा है भाई। पशु में भी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी बहन जी देख रही है इसका गैप ऐसा ये वो, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, पहले से मैं ये नहीं कहता भाई मैं कोई अवतार आया हूँ मेरे पास से, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से 4x4 ऑर्डर की भैंसें खरीदी है, साफ सुथरी ली है, जवान ली है, ठीक है। यही चीज़ है, ये मैडम के अंदर बड़ी अच्छी चीज़ आई हुई है कि हाँ भाई मतलब साफ़ सुथरे पशु लेने, कम लेंगे अच्छे लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके खुद लेके जा रही है भाई, एक खर्चा भी है भाई, ठीक है। यहाँ से मेरे से लेंगे, सपोज करो भैंस मेरे से ले ली, कोई भी मान लो 10 रुपए की भैंस ले ली, वो इनके पास किराए के साथ 11 की 12 की पड़ेगी भाई, फिर इनको भी जाके भाई प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो कई बार पूछते लोग भाई सीमन कितने का है, सपोज करो हमने 500 रुपये का सीमन दिया, सपोज करो डॉक्टर उसको अगर 800 रुपये का लगा रहा है, कोई गलत नहीं है, जायज़ है भाई। उसने खुद की भी जो उसने एजुकेशन कर रखी है, उसने उसका भी पैसा लिया है, सीमन को मेंटेन भी किया है, सीमन को खरीदा भी है, तो भाई उसका जायज़ लाजमी है जी, ठीक है। 200-300 रुपये लेना लाजमी है भाई, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो भाई यही बात है, मैं तो सभी पशुपालक साथियों को यही कहता हूँ भाई, मान के चलो आप कम लो, अच्छा लो, अच्छे से शुरुआत करोगे भाई साहब अच्छा हो जाएगा। और अगर भाई कोई भाई सक्षम नहीं है, देखो हम कोई लोन तो प्रोवाइड कर नहीं रहे हैं, उसको अपनी जेब देख के चलनी है, तो भाई एक अच्छे सीमन का चुनाव करो, उससे भी आपके पास एक घर में अच्छी ब्रीड पैदा हो जाएगी। या हम यूँ कह सकते हैं कि डेयरी सक्सेस का मूल मंत्र ब्रीडिंग ही है। हाँ ब्रीडिंग है, बिल्कुल है, ठीक है। सबके अपने अपने नज़रिए हैं। अब बहन जी है, ये अच्छी क्वालिटी की भैंसें खरीदना पसंद कर रही हैं, सपोज करो ये 2 लाख रुपए की भैंस खरीदी है, क्या पता वो 12 लीटर दूध दे रही हो। कोई आदमी ऐसा होगा 80,000 की तेथन भैंस ले रहा होगा, 12 किलो वो दे रही है, उसके बाद वो क्या करेगा 45,000 की 50,000 की स्लोटर हाउस में दे देगा। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, जो भी आदमी एक पशु प्रेमी आदमी होगा, वो दिल का सच्चा और अच्छा होगा, ठीक है। वो किसी के साथ गलत नहीं करने की कोशिश करेगा, हाँ वो चीज़ें गलत करने की नहीं सोचेगा, क्यों, शौक का कोई मोल नहीं होता। ये गली में देख, हमारी इधर गलियों में ये जो कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, ये फ्री में कितनी उठा लो गलियों से, और लोग कुत्ते 10-10 लाख रुपए के लेते हैं, ठीक है। भाव वो करते हैं, भाव ये करते हैं, ठीक है। उनकी मेंटेनेंस ज़्यादा, इनकी जीरो मेंटेनेंस है जी, ठीक है। हाँ तो सभी का भाई एक लिविंग स्टाइल होता है, स्टैंडर्ड होता है, रिक्वायरमेंट की चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन मेरा यही मानना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जी, अच्छा पशु खरीदो, चाहे कम खरीदो, 10 लेने की जगह 10 लेने की जरूरत नहीं है, 8 ले लो, 8 लेने की जरूरत नहीं है, 5 ले लो, 6 ले लो, लेकिन अच्छी ले लो। क्यों, उसको नहलाते हुए, खिलाते हुए, पिलाते हुए, घुमा के दिखाते हुए। जिस टाइम पे भैंस है मेरे पास ऐसे भैंस है, जिस टाइम पे तालाब से निकलती है, सुबह के टाइम पे अलग नजर आएगी, दोपहर को अलग नजर आएगी, शाम को अलग नजर आएगी, ठीक है। शाम को मन करता है भाई ले ही ले, सुबह मन करता है यार ये तो बनी नहीं है। तो ये कोई भाई मदर डेयरी नहीं है, बटन दबाया निकाल लिया, इसका एक प्रोसेस होता है। अब क्या करते हैं लोग भाई, कितना दूध है भैंस में, दूध है जी 4-5 दिन के बच्चा दी हुई है, 10-11 लीटर है। अरे हमारे यहाँ पे भी मिल जाती है 10-11 किलो की भैंस, 80,000 की, लाख रुपए की, ठीक है। अरे ये भाई 1 महीना टाइम प्रोसीजर लगता है, और क्वालिटी करेक्टर्स के ऊपर पशु बिकता है। ये नहीं है कि भाई ऐसे ही बिक गया, कोई भी मुँह उठाया चल ले लिया 12 लीटर, फिर ये तो बड़ा इजी काम हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए ना भाई, 12 लीटर वाली का 1.5 लाख रुपये रेट, 16 लीटर वाली का 2 लाख रुपये रेट, चाहे कैसी भी हो, फिर बढ़िया भाई, हमारे को मोल भाव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको सिलेक्शन करना, फिर क्या होता है कई बार ऐसा भी पशु हो जाता है, सपोज करो 11 पशु ले लिया, क्या पता पहले ब्यात में दूध दे रखा 16 किलो, दूसरे ब्यात में 8 किलो पे अटक जाए, या कई बार ऐसा होता है 16 किलो 8 किलो दिए, क्या पता वो 22 किलो दूध दे दे, ऐसा भी होता है भाई। लेकिन ये चांसेस कम है, लेकिन हो जाता है, ठीक है। सर मैं ज़्यादा प्रश्न भी नहीं किया, और लगभग सारे जो सवाल हमारे हैं वो आपने बता दिया, क्योंकि आप अनुभवी हैं। और बस एक छोटा सा सवाल कि ये जो आपका डेयरी फार्म है, आप यूँ कहें कि आपके मलकाने में आपके अंडर में कितनी भैंसें हैं टोटल? मेरे पास 200 भैंसें हैं। 200 भैंसें हैं, और मैडम की गाड़ी जा भी रही है यहाँ से? हाँ भाई, लद रही है बिल्कुल। तो चलिए बनारस में हम लोग मिलते हैं, और बनारस का न्योता भी हम लोग देते हैं कि आप आइए बनारस में और काशी का दर्शन करिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल आएंगे। और मैं तो एक बात बोलता हूँ भाई, जो भी सही पशुपालक है, जो सही, देखो एक बात आती है आजकल लोग यूट्यूब पे क्या करते हैं, ईमानदारी 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 होती है जी। अपने घर पे बता दिया दूध ये जी दे रही है 12 किलो, वहाँ पे जाके तोल लिया,
माप लिया आपने 12 किलो, उसके बाद भैंस आपकी है। चाहे बहन जी से कोई भैंस खरीदो, चाहे मेरे से कोई भैंस खरीदो, मेरे द्वार पे, मेरे घर पे मेरी है, आगे जाके तेरी नसीब की है, तेरी किस्मत की है। ठीक है, ये एक लिविंग थिंग है। ठीक है, मैंने पीछे पेड़ पौधे लगवाए थे 3 लाख रुपए के। ठीक है, उसमें से 70% खराब हो गए। ठीक है, ऐसे ही ये जीव है। ठीक है भाई, ये खराब भी हो जाए, ये भाई टाइम के घड़ी घड़ी का है, ये नजर धन है। ठीक है, अपने को नजर में चढ़ गया इसका भाव अलग है, अगर अपने को नजर में नहीं चढ़ा इसका भाव कुछ नहीं। चाहे तो इसकी साख है, नहीं तो ये खाक है। चलिए दोस्तों, वीडियो बड़ी लंबी हो गई होगी और वीडियो को हम समाप्त करते हैं। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग करते हैं।